सारी दुनिया को तुम्हारे झूठों का पता चल गया है तो सारी दुनिया को झूठा करार दे दो। यही सच है, यही सच है कि तुम सब झूठे हो। तुम्हारा साथ देने वाला एक एक शख्स झूठा है। स्टूडियो कितना दूर है? साहब 10 मिनट दूर है बस, पहुंच जाओ। तुम्हारे साथ खड़े हर शख्स को तुम्हारे झूठ का पता चल गया है, तभी वो मेरे साथ खड़े हैं। और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और चीखें इस बात का मुंह बोलता सबूत है। कामरान साहब, इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि ये कैसे मान लिया जाए कि आपके हर करीबी रिश्ते का आपके खिलाफ हो जाना आप ही के खिलाफ एक सबूत नहीं है? ओ भाई बात सुनो, तुम एंकर हो ना, तो एंकर रहो, जज क्यों बन रहे हो? तुम कौन होते हो ये फैसला सादिर करने वाले कि मैंने झूठ बोला है? फैसला नहीं दे रहा हूं कामरान साहब, तहकीक की बुनियाद पर सवाल कर रहा हूं और आपके जवाबों की बुनियाद पर हकाइक बयान कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन मिस सहर के साथ ये वाकया हुआ उस दिन आपके मुलाजिम अचानक छुट्टी पर चले गए थे, सिवाय आपके गार्ड दिलावर के। ओ भाई रिसर्च तो कर लिया करो। पुलिस ने खुद तस्दीक की है कि उस रात मेरे सारे मुलाजिम घर पर थे। रिसर्च ही की है कामरान साहब और अपनी सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल की है। उसी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि पुलिस ने झूठ बोला है। अच्छा चलो, मैं झूठा, पाकिस्तान की पुलिस भी झूठी, सिर्फ तुम मीडिया वाले सच्चे हो, है ना? कामरान साहब एक मिनट, आप भी और हमारे नाजरीन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मोबाइल डेटा और लोकेशन आपके तीनों मुलाजमीन का हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक वो तीनों के तीनों वाकये के दिन तो आपके घर पर मौजूद थे, मगर वाकये की रात से पहले ही घर से चले गए थे और फिर पूरा शहर घूमकर वाकये के बहुत बाद वापस आए थे। चलो सारे अपना फोन निकालो। फोन? ओ, फोन क्यों सर? ओए बेटे, ये पहली और आखिरी दफा तुमने कोई सवाल पूछा है। इसके बाद जो मैं कहूंगा तुम लोग वो सुनोगे और जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे। समझ में आई ये बात? जी जी जी। फोन लो सबसे। कामरान साहब, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सिम्स होंगे? हाँ 2-3 सिम्स पड़े होंगे, मगर क्यों? दिलावर, तुम अपनी दूसरी सिम मुरीद को दे दो और बाजार से 2 नई सिम्स ले आओ। नई सिम्स नहीं कामरान साहब, आप समझे नहीं। ऐसी सिम्स चाहिए जो चालू हालत में घर में मौजूद हो। हाँ लेकिन मेरे पास तो एक ही एक्टिव सिम है, वो मैं देता हूँ इन तीनों में से किसी को। बाकी दिलावर, तुम अपनी दूसरी सिम फरजाना को दे दो और अपने लिए जाकर नई सिम ले आओ। लेकिन साहब मेरे सारे रिश्तेदारों दोस्तों के पास यही नंबर है। ओए, जब लित्तर पड़ेंगे और पुलिस की हिरासत में होगा ना तो कौन सा रिश्तेदार तुझे कॉल करेगा? मैं नई सिम ले लूंगा साहब। शाबाश। देखा कामरान साहब, आप एमी टेंशन ले रहे थे, फिक्र की कोई बात नहीं है। और हाँ, तुम लोगों ने भी कोई परेशान नहीं होना। समझ आई? वो समझ आई? जी जी साहब, आगे। इंस्पेक्टर शफीक, ये सिम्स इन तीनों के नाम पे तो नहीं होंगी? रिपोर्ट में किसने देखना है कि सिम किसके नाम पर होगी? इस वाकये के दिन की लोकेशन आपके घर की आएगी और कुछ नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में मैं इसके अलावा कुछ और लिखूंगा नहीं। अच्छा, तो ये उनका प्राइवेट डेटा जो पुलिस को नहीं मिला वो आपको मिल गया? पुलिस को यकीनन मिला होगा कामरान साहब। मैंने अपने नाजरीन को बताया, हमें तो खुद ये सब अपनी सोर्स से मिला है। मगर क्या आपने पुलिस को रिश्वत दी और पुलिस ने ये सारा मामला दबा दिया?
कैसे दबा दिया? क्या दबा दिया? क्या बके जा रहे हो भाई? पाकिस्तान की पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? ऐसे दबा दिया कामरान साहब कि तीनों मुलाजमों को आपने छुट्टी पर भेज दिया था और वो अपने मोबाइल भी साथ ले गए थे। और ये बात नकली इंस्पेक्टर और एंकर को पता है, असली इंस्पेक्टर शफीक को नहीं पता, है ना? जी ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस ने जिन 3 नंबर्स का रिकॉर्ड पेश किया है उनमें से 2 नंबर्स आपके गार्ड दिलावर के नाम पर है और एक आपके नाम पर है। यानी नंबर्स को अपने बाकी तीनों मुलाजमीन का नंबर दिखाकर आपने ये साबित करने की कोशिश की और उसमें इंस्पेक्टर शफीक ने आपकी मदद की कि वो तीनों मुलाजिम वाकये के वक्त आपके घर पर ही मौजूद थे। अगर तुम मीडिया वालों को माइक मिल ही गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बकते जाओ। हकाइक के कामरान साहब, ये सब हकाइक हैं, मेरी राय नहीं है ये, क्योंकि मुरीद, फरजाना और मकसूद के शनाख्ती कार्ड पर जो सिम्स हैं वो वाक़े के 7 दिन बाद तक उनके इस्तेमाल में थी और फिर अचानक बंद हो गई। और वाक़े की रात 2 बजे तक उनकी लोकेशन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो है मगर आपके घर की नहीं है। तुम मुझे अपने सवालों में ना फंसाने की कोशिश कर रहे हो एंड आई एम वार्निंग यू। नहीं कामरान साहब नहीं, आप मेरे सवालों में नहीं फंस रहे हैं बल्कि अपने जवाबों में फंस रहे हैं, क्योंकि आपका एक जवाब दूसरे जवाब से नहीं मिलता और शायद इसकी वजह यह है कि आपका तकरीबन हर जवाब एक नया झूठ होता है। बात बताओ यार मुझे, ये टॉक शो हो रहा है या कोई फिल्म चल रही है? हर थोड़ी देर के बाद कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आ जाते हो तुम। जी कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। एक फिल्मी कहानी की तरह की ही कहानी बनाई है आपने। आपके वकील ने अदालत में कहा था ना कि मिस शहर की कहानी डॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड से ऊपर की कोई कहानी लगती है। असल में ये कहानी आपकी कहानी है। मेरी बात सुनिए, ये सहाफी का काम किसी की साइड लेना नहीं होता, न्यूट्रल होके असल बात अवाम तक पहुंचाना होता है, ये काम होता है आपका। ऐसा कोई उसूल नहीं है सहाफत का कामरान साहब। सहाफी का काम सच के साथ खड़ा होना और उसे रिपोर्ट करना है।